डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज अपन उसमें पढ़ेंगे कि सामग्री की भौतिक मिलान पर हुए अंतर के कारणों का कैसे अपन जर्नल एंड मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो फाइनेंशियल बुक्स जो बनती है और हमारी जो कॉस्ट बुक्स बनती हैं उसमें कई कारणों से अंतर आ जाता है। प्रत्येक प्रकार की सामग्री के शेष का एक पूर्व निर्धारित अवधि के अंत में गणना करके भौतिक रूप से हम मिलान करते हैं। वित्तीय लेखांकन में इस प्रकार के जो स्टॉक की हम गणना करते हैं वो अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है, जबकि लागत लेखांकन में इस प्रकार की गणना का उद्देश्य सामग्री पर नियंत्रण करना होता है। अतः प्राय सामग्री की गणना प्रत्येक माह अथवा प्रत्येक 3 माह के अंत में की जाती है। जब हम इस प्रकार से गणना करते हैं और अंतर आ जाता है तो अंतर जनरली 2 कारणों से आता है। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिन पे अपन नियंत्रण कर सकते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और जब हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय कुछ अंतर तो हमारे इस प्रकार के होते हैं जो लेखांकन में त्रुटि करने के कारण होते हैं, तो उनको गलत खाते में प्रविष्टि करने का अथवा शेष ज्ञात करने में त्रुटि के कारण होता है तो गलती का हम सुधार कर सकते हैं। असामान्य कारणों से यदि सामग्री हानि के कारण में अंतर आता है तो इसकी वजह से कोई भी लागत को हम बढ़ाते नहीं हैं और इसको असामान्य मान के कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब हमारे सामान्य कारणों से हुई सामग्री में हानि के कारण अंतर आता है तो इसके लिए हम 2 विधियों को काम में लेते हैं। सामग्री की हानि को कारखाना अपव्यय मानना। जब हम सामग्री की हानि को कारखाना अपव्यय मानते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जैसे अपन एक सामान्य इशू की एंट्री करते हैं उसी प्रकार से हम अपनी वेस्ट की एंट्री कर देते हैं और वहाँ पे अपन अमाउंट के कॉलम में भी, डेट के कॉलम में भी, क्वांटिटी के कॉलम में भी, तीनों में एक सामान्य इशू मान के एंट्री करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम हमारा जो डेट का कॉलम होता है और अमाउंट का कॉलम होता है उसमें इशू के कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम में लिखते हैं और आगे जाके बैलेंस कम करके हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रकार का लेखा किसी भी मेथड में किया जा सकता है, जैसे आपने पढ़ा फीफो मेथड, लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो लिखेगा कि हम कौन सा मेथड को यूज़ हमें करना है और उसी मेथड के आधार पे हम इसको करेंगे। अपन आज एक प्रॉब्लम में दोनों मेथड से करके देखते हैं कि कारखाना ऊपर में माना जाए तो किस प्रकार से करेंगे और सामग्री के क्षय से हानि में हुआ तो उसको अपन किस प्रकार से लेखा करेंगे। हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम में हमें फीफो मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें ये 2 अलग अलग दे रखे हैं कि सामग्री के शेयर को कारखाना अपव्यय माना जाए और सामग्री के शेयर से हानि से शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 400 किलो, रेट थी हमारी 10 रुपये प्रति किलो। सबसे पहले फीफो मेथड से अपन स्टोर लेजर बना रहे हैं, 3 कॉलम बनेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट, डेट का, receipts, issue and balance, issue, balance। फिर हम इसको 3 भागों में फिर डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी, डेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, डेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, डेट एंड अमाउंट। ये किलो में दे रखी है क्वांटिटी। मेथड है हमारा फीफो। आपको बता रखा है 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस था 400 किलो। इसके रिसीट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, सीधा बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे 400 किलो। 10 रुपये रेट थी हमारी, अमाउंट में आ गया आपका 4000। फिर हमने रिसीव करा 3 अप्रैल, 1 अप्रैल
2017 को तो बैलेंस था खाली। 3 अप्रैल 2017 हमने रिसीव किया 500 किलो, 6 रुपये रेट थी, अमाउंट में 3000 आ गया। टोटल स्टॉक हो गया आपके पास 410 रुपये के हिसाब से और 500 6 रुपये के हिसाब से। टोटल स्टॉक है 900, 4000 और 3000। अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे आप 7000। इसके बाद आपने 5 अप्रैल को इशू कर दिया। 5 अप्रैल को हमने इशू करा 500 की। 5 अप्रैल को जब इशू करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंतर्गत, तो आपको इशू करना है 500 किलो। जब हमें 500 किलो इशू करना है तो ओपनिंग बैलेंस 400 था। सबसे पहले आप इसको इशू करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन 400। 100 अपन नए वाले माल में से ले लेंगे। टोटल हो गया हमारा 500। रेट पुरानी थी 10 रुपये के हिसाब से 4000 और नया वाला माल था हमारा 6 रुपये के हिसाब से 600। टोटल हमने दे दिया 4600। अब हमारा बैलेंस कितना बचा? 500 था, 100 इसमें से चला गया, 400 भी कट हो गया, तो शेष जो बैलेंस बचा मेरा वो बचा 400 किलो का 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये। इसके बाद हमने 7 अप्रैल को 400 किलो माल प्राप्त कर लिया। 7 अप्रैल को हमने 400 किलो माल प्राप्त करा। रेट थी हमारी 8 रुपये, 3200 रुपये का। अब 400 का तो पहले से ही माल पड़ा था आपके पास, दूसरा हमारे पास आ गया, फिर 400 किलो ही आया। टोटल हो गया 800, 6 रुपये और 8 रुपये 2400 और 3200, 5600 किलो। इसके बाद 15 अप्रैल 2017 को हमने वेस्ट हो गया माल। अब देखिए यही चीज है इस क्वेश्चन में। 15 अप्रैल को हमने वेस्ट हो गया हमारा कुछ माल। वेस्ट की क्वांटिटी हमें दे रखी है 10 किलो। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इशू के कॉलम में लिखेंगे 10 किलो वेस्ट और ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे अपन इस तरह से वेस्ट। हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से चल रहे हैं, सामान्य इशू ही मानेंगे। तो आप इसमें से 400 करेंगे, रेट थी हमारी 6 रुपये के हिसाब से 60 रुपये। अब ये माल बचेगा अपना 390 किलो 6 रुपये के हिसाब से और ये बचा हमारा 2340 रुपये का। 400 8 रुपये के हिसाब से 3200 और ये हो गया हमारा 5540। सिंपल मैंने मान के चला कि मैंने एक दूसरी जगह पे माल को ट्रांसफर किया है, बस नीचे हमने लिख दिया वेस्ट। इसके बाद हमने 20 अप्रैल को दोबारा से माल प्राप्त कर लिया। 20 अप्रैल माल हमने प्राप्त किया 500 किलो 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये का हो गया। अब 3 कैटेगरी का माल हो गया यहाँ पे हमें, ये 2 थे। 390 ऑलरेडी चल रहा था, 6 रुपये का 2340, 400 8 रुपये का 3200 और नया माल और ऐड हो गया 500 10 रुपये का 5000। टोटल माल हो गया हमारा 1290 किलो। 3 अलग अलग रेट का है और टोटल जो स्टॉक हो गया हमारा रुपीस में 10,540। इसके बाद हमने इशू करा 25 अप्रैल को 850 किलो। 25 अप्रैल 850 किलो। अब जब आप 25 अप्रैल को 850 किलो करेंगे तो हमें सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा 390 किलो। 390 6 रुपये के हिसाब से 2340, फिर 400 किलो भी पूरा का पूरा चला जाएगा
ये था 8 रुपए के हिसाब से हमारा 3200। अब टोटल हमें करना है 850 किलो, और ये कितना हो रहा है हमारा 790। तो हम इसके लिए 60 किलो लेंगे, 500 में से हमने लिया 60 किलो ले लिया, और टोटल ये हो गया हमारा 850 किलो। रेट थी 10 रुपये, 600 रुपये का हो गया टोटल माल हमारा, और हमारा टोटल अमाउंट हो गई 6140। अब शेष जो माल बचा वो हमारा 440 किलो, 10 रुपये के हिसाब से 4400 रुपये। इसके बाद 26 अप्रैल को फिर शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज हो या वेस्ट हो, दोनों का ट्रीटमेंट हम एक ही प्रकार से करेंगे। 26 अप्रैल यहाँ पे थी 40 किलो की शॉर्टेज, यहाँ पे नीचे लिख देंगे शॉर्टेज। रेट वो 10 रुपए का, एक ही श्रेणी का माल बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ये 400, और शेष जो माल बचेगा हमारा 400 किलो 10 रुपए के हिसाब से, और ये आ जाएगा हमारे पास 4000 रुपए का। अब कितना माल बचा हमारे पास 400 किलो 10 रुपए के हिसाब से, और अमाउंट आएगा इसका 4000। इसके बाद हमने फिर रिसीव कर लिया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हमने जो रिसीव करा 100 किलो 12 रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए। इशू कुछ भी नहीं करा। अब 400 किलो तो ऑलरेडी चल रहा था हमारे पास, 100 किलो और आ गया, तो टोटल जो स्टॉक हो गया वो हमारे पास हो गया 500 किलो। रेट दो अलग अलग डिफरेंट है, एक तो 10 रुपए का है और दूसरा है हमारे पास 12 रुपए किलो वाला। तो आपका आ जाएगा 4000 और 1200 5200 रुपये। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे पास माह के अंत में कितने रुपए मूल्य का स्टॉक बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे 5200 रुपये का। और यदि क्वांटिटी पूछी जाएगी तो आप क्वांटिटी और रेट, क्योंकि दोनों माल की रेट अलग अलग है इसलिए आपको इसमें अलग अलग शो करना पड़ेगा। अब दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के अंतर्गत हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया है वो तो बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने इशू के कॉलम में वेस्ट दिखा रखा था, उसमें रेट और अमाउंट में जो दिखा रखा था वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, और सिर्फ हम यहाँ पे कॉस्ट को अपनी इंक्रीज कर देते हैं। यदि अपन इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ। इसी के अंदर सिर्फ वेस्ट को मिटा रही हूँ मैं, ऊपर का वैसे ही चलेगा क्वेश्चन। ये वेस्ट हो गया आपका, यहाँ पे डैश डैश डाल देंगे आप। स्टॉक अपना इस प्रकार से ही चल रहा है। ओपनिंग बैलेंस था 400 3 अप्रैल को, फिर अपन ने माल प्राप्त कर लिया तो हो गया 400 और 500, टोटल 900 हो गया। फिर हमने इसमें से इशू कर दिया 500 किलो, तो 500 किलो में से शेष बचा हमारा 400, 6 रुपये के हिसाब से 2400 का। फिर हमने 7 अप्रैल को दोबारा प्राप्त कर लिया 400 किलो 8 रुपये के हिसाब से, तो 400 ऑलरेडी चल रहा था, 400 दोबारा आ गया, टोटल हो गया हमारा 800 का, 6 रुपये और 8 रुपये के हिसाब से 3200 और 2400, 5600 रुपये का। अब ये जो वेस्ट हो गई इसका मेन देखना है, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो अपन इसमें से देंगे 400 में से देंगे, तो यहाँ पे तो लिख दोगे आप 390, यहाँ पे अपन लिखेंगे 390 रुपये, और ये माल टोटल कितना था हमारा 2400 रुपये का था। तो अब जो इसकी रेट निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय 390। इसकी जो हम रेट निकाल के चलेंगे वो आएगी रेट
2400 डिवाइडेड बाय 390 और ये जो नई रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 रुपये, क्योंकि रेट आपकी इंक्रीज होगी 6.154। ये रेट मैंने कैसे निकाली, मेरा जो माल था वो तो 2400 रुपये का था, आप दिखा रहे थे 400 किलो, अब मैंने 400 किलो की जगह सिर्फ दिखा दिया 390 दिखाएंगे अपन, तो 400, अब 2400 का माल है, डिवाइड करेंगे तो हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाती है इसमें, तो 6 रुपये 15 पैसे, लेकिन 4 का भी है तो अपन इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे 6.154। 7 अप्रैल के बाद अमाउंट में तो यही आएगा 2400 और 3200, 5600। अब हमने फिर इशू कर दी, 20 तारीख को हमने फिर माल प्राप्त कर लिया 500 किलो 10 रुपए के हिसाब से 5000। 3 स्टॉक आपके पहले से ही चल ही रहे हैं, 390, 2400, 400, 8 रुपये, 3200 और 500 किलो 10 रुपए के हिसाब से 5000। ये इसलिए किया जाता है, ब्रैकेट इसलिए बनाया जाता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये तीनों एक ही साथ हमने इसकी एंट्री कर रखी है। इसके बाद हमने 25 अप्रैल को इशू कर दिया माल, 25 अप्रैल को हमने इशू करे 850 किलो। 25 अप्रैल को 850 किलो दिखाने के लिए सबसे पहले अपन लेंगे 390, फिर उसके बाद 400, टोटल हमें करना है 850। टोटल 850 करने के लिए शेष अपन लेंगे 500 किलो में से जो सबसे लास्ट माल है, 790 हो गया तो हम लेंगे 60 किलो। आपका अमाउंट आ जाएगा 2400, 8 रुपए के हिसाब से था ये। नेक्स्ट 3200, ये 10 रुपए की रेट का था, 600, 6200 रुपए का। इसके बाद 26 अप्रैल को फिर वेस्ट हो गया 40 किलो। 26 अप्रैल को 40 किलो शॉर्टेज हुई या वेस्ट हुई, अपन एक ही तरह से चल रहे हैं, तो कहते हैं चाहे शॉर्टेज लिख दो चाहे वेस्ट लिखो, वेस्टेज 40 किलो। अब इस मेथड के अंतर्गत अपने को क्या करना है, रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे, आपका जो स्टॉक बचा हुआ था ये 440 का जो स्टॉक बचा हुआ था उसकी जगह अब अपना स्टॉक कितना हो जाएगा 400। रेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, पहले का हमारा जो माल बचा हुआ है वो था 4400 रुपए का, डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे 400 से करेंगे तो आपकी नई रेट आ जाएगी 11 रुपये। ये मैंने इधर स्टॉक नहीं लिखा था इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, ऊपर का मैं मिटा रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे 440 का था, 10 रुपए के हिसाब से था अमाउंट 4400। अब 40 का हमने वेस्ट कर दिया तो शेष स्टॉक कितना बचा हमारे पास 400। माल की अमाउंट टोटल कितनी थी 4400, इसमें डिवाइड कर दो क्वांटिटी का तो हमारी नई रेट आ जाएगी 11 रुपए की। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ कैसे आई, 4400 डिवाइडेड बाय 400, ये हो गया हमारा 11 रुपए की रेट का माल। और लास्ट में हमने 30 अप्रैल को जब प्राप्त किया 100 किलो 12 रुपए के हिसाब से, ये हो गया हमारा 1200 रुपए का डैश करके, क्योंकि इशू कुछ नहीं करने। अब हमारा बैलेंस कितना बचेगा 400 किलो, और इसकी रेट जो 10 रुपए थी उसकी जगह हम अपन इसकी रेट कितनी लिखेंगे 11 रुपए लिखेंगे। 4400 और 100 किलो 12 रुपए के हिसाब से 1200, ये टोटल हो गया हमारा 500 किलो का माल। और
5,600 रुपये। जब हम दोनों ही मेथड से करेंगे, आप जो हमारी शॉर्टेज है उसके लिए अपन ने 2 मेथड पढ़े, दोनों ही मेथड से जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज कह दीजिए, लास्ट में जो भी बैलेंस आएगा वो तो समान आएगा, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो बीच में वेस्टेज के लिए करना है वो अलग अलग होता है। थैंक यू।